मुझे मैं अब पूरी बात बोल रहा हूँ। जब इसने बोला है टाइम बढ़ाने के लिए, तो मैं तुमको बताऊं, मैंने जब कानपुर में काकादेव में पढ़ाना चालू किया था, तो कानपुर में काकादेव एक जगह है, वहां पर मैंने पढ़ाना चालू किया था। मैं बात कर रहा हूँ 2000, मैं काकादेव में मैंने 2000 दिसंबर में चालू किया था। दिसंबर में चालू करने का कोई पॉइंट ही नहीं होता है, क्योंकि उस समय तक तो सब सिलेबस हो चुका होता है लोगों का। और उस समय मेंस नहीं होता था, एडवांस का ही पेपर होता था। सिर्फ वो 3-3 घंटे के 3 पेपर होते थे, बिल्कुल सब्जेक्टेड टाइप के, तो बहुत ही बेहतरीन पेपर होते थे। तो मैंने दिसंबर, मेरे ख्याल से 24 दिसंबर को जगह ली थी। मेरे फादर की डेथ 26 दिसंबर को हुई थी, तो वो डेट मुझे याद है। तो वहां पर मैंने चालू किया था। और मैंने कैसे चालू किया था, मैंने एक पैम्पलेट बंटवाया था कि मैं रात भर पढ़ाऊंगा, परमुटेशन कम्युनिकेशन पूरी रात पढ़ाऊंगा। और मैंने वो पैम्पलेट बांटा। तो कोई हॉस्टल होगा, मैं तो जानता नहीं था वहां पर, उस एरिया में मैंने कभी पढ़ाया नहीं था। एक हॉस्टल था, उस हॉस्टल के कुछ बच्चों ने आके क्लास पढ़ी। और किस तरीके से मैंने चालू करी थी, मैंने 9 बजे क्लास चालू करी थी और सवेरे 5 बजे तक पढ़ाया था। नॉन स्टॉप मैंने पूरा पूरा मतलब परमुटेशन मैंने पूरा पढ़ा दिया था। उस समय नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। 2006 से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का रिस्ट्रिक्शन आया था कि एक 12th और 12th के बाद एक अटेम्प्ट। उसके पहले तो लोग 4-4, 5-5 अटेम्प्ट देते रहते थे, 6-6 अटेम्प्ट। मतलब मैंने एक बच्चा ऐसा था जिसको पढ़ाया था जिसने 6 अटेम्प्ट दिए थे। तो मतलब उस समय नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होता था। तो कुछ बच्चे आए और उन्होंने सवेरे तक पढ़ा। और क्लास जैसे आज मैं अभी पढ़ाता हूँ, तुम लोग जो बात पूछते हो उसके करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट होता है, और उस तरीके की हमेशा से मुझे पढ़ाने अच्छा लगता है। तो जब मैंने सवेरे क्लास छोड़ी, तो एक बच्चा आया उन्हीं में से, जो मुझे लग रहा था कि उन सब में सबसे अच्छा बच्चा है। उससे मेरे पैर छुए, बोला सर मेरी आईआईटी में इस बार 2600 रैंक आई थी। उसका नाम अमित वर्णवाल था। बोकारो का रहने वाला था। वो स्टील प्लांट तुम लोगों ने नाम सुना होगा। तो झारखंड में हो गया। तो पहले बिहार में था। तो वो आया, उसने मेरे पैर छुए, कहने लगा काका देव में जितने भी मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर हैं, मैं सबके यहाँ पढ़ चुका हूँ, सब मुझे जानते हैं, और सबके यहाँ मेरी फोटो लगी हुई है। कहने लगा लेकिन सर आपने जैसा पढ़ाया ना, वैसा किसी ने नहीं पढ़ा। और उसने मुझसे मालूम है क्या बोला, उसने मुझसे बोला था कि सर मैं आपकी क्लास आया था, क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूँ, मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड था। और मैं आया ही इसलिए था, और ये जितने भी बच्चे हैं, तब तक मुझे मालूम नहीं था कि कौन कौन सा बच्चा है, मैंने तो किसी से नाम तक नहीं पूछा था। 12-13 बच्चे आए थे पढ़ने मुझसे। और उसने मुझसे ये बोला कि सर हम लोग एक ही हॉस्टल के हैं, और हम लोग आए ही इसीलिए थे कि आपकी क्लास डिस्टर्ब कर देंगे। कहने लगा लेकिन जितना मजा पढ़ के आज आपके पास आया, वैसा मुझे कभी मजा ही नहीं आया पढ़ने में। और मालूम है उसके बाद क्या हुआ, कि वो मुझसे पढ़ा। और वो मतलब मेरा बहुत बहुत लाडला बच्चा था, बहुत ही बेहतरीन बच्चा था वो। मतलब अब तुम सोच लो, एक ऐसा बच्चा जब मैंने पहली बार पढ़ाना चालू किया, उसकी ऑलरेडी 2600 रैंक थी, और वो मुझसे दोबारा पढ़ा, और वो मुझे इतना एडमायर करता था। तो मुझे तो आई वॉज वेरी थ्रिल्ड कि यार इतना बड़ा बच्चा हमको पढ़ाने को मिला, तो बहुत ही अचीवमेंट की बात थी। और वो उसमें मतलब बात आज से बात मालूम है कितने 24 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। और वो बच्चा उसने आईटी का पेपर दिया। उसकी खासियत क्या थी, मैं रोज सवेरे 9 बजे अपने कोचिंग सेंटर में पहुंचता था, और वो वहां खड़ा रहता था, और वो मेरे कोचिंग का दरवाजा खोलता था। और जब मैं रात में 9 बजे कोचिंग छोड़ता था, तो वो मेरा दरवाजा कोचिंग का बंद करता था और उसके बाद जाता था। और उस लड़के की 452 रैंक आई थी आईटी में। और 2 परमुटेशन कम्बिनेशन सवाल उस ईयर आए थे, और दोनों मैंने क्लास में कराए थे बाई चांस। आईटी बॉम्बे में मैकेनिकल से उसने किया। उसके बाद वो इस समय यूएस में है। उसके 2 साल बाद उसका छोटा भाई मुझसे पढ़ने आया, और उसका नाम अभिषेक वर्णवाल। और उसकी कुछ 5000 कुछ रैंक आई थी। वो भी आईटी में सिलेक्ट हुआ। वो इस समय कनाडा में है। उसका तीसरा भाई आनंद वर्णवाल, वो भी आईटी में सिलेक्ट हुआ मुझसे पढ़ के। उसकी जो छोटी बहन थी वो भी मतलब तुम सोच लो, जब अमित मुझसे पढ़ के सिलेक्ट हुआ, तो बोकारो के मेरे पास कानपुर 100 बच्चे पढ़ने आए थे। मुझे लगा था कि यार ये चला जाएगा तो मेरे पास फिर अच्छे बच्चे नहीं रहेंगे।
अरे उसके बाद मतलब इतने बेहतरीन क्वालिटी के, मतलब मैं आज, उसकी जब मैरिज हुई थी तो उसने अमेरिका से मुझे अपनी मैरिज का टिकट भेजा था कि सर आप आओगे जरूर मुझसे मेरे पास, मतलब इतना इतना ज्यादा, मतलब मेरा उसके साथ एसोसिएशन था। अब तुम सोच लो, पूरे परिवार को मैंने पढ़ाया था। और उसके जब वो पढ़ रहा था तो उसके फादर की का मर्डर हो गया था। तो ये उसमें छोटा था, तो उसकी फीस की बहुत समस्या थी कि घर में सब पूरा क्योस हो गया था, ये आईटी बॉम्बे था, तो मैंने बहुत ख्याल रखा था उन लोगों का। क्योंकि मेरे पास तो जब मैं काकादेव में, जो कानपुर में बहुत फेमस जगह है, उसमें हुआ करती थी। इनफैक्ट एक एक हमारा कानपुर जो था ना, एक जमाने में भारतवर्ष में सबसे बेहतरीन जगह थी पढ़ाने की। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सारे लोग इंडिविजुअल कोचिंग पढ़ाते थे, और बाकी लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग दे दी। स्ट्रक्चर्ड का मतलब कि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ, बहुत ही फोकस करके, और वो जो भी उन्होंने अपना तरीका इस्तेमाल किया, उस कारण और कानपुर में कुछ एक दो टीचरों का मर्डर भी हो गया था उस फेज में। तो वो बहुत ही खराब इम्पैक्ट गया, उसके कारण कोटा ज्यादा ग्रो कर गया एज कम्पेयर टू कानपुर। अदरवाइज जब बंसल सर थे, मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया था, चालू किया था, उसमें कानपुर को कभी वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि पिछाड़ सकते हैं, इतने हम लोग काबिल लोग यहाँ पढ़ाने वाले थे। लेकिन वो फिर धीरे धीरे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड के चक्कर में, गार्जियन भी यही सोचने लगा कि नहीं नहीं, वो एक ही जगह तीनों सब्जेक्ट की कोचिंग मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो क्वालिटी के बजाय वो उस तरीके का बहुत ही ऑर्गेनाइज ट्रैप टाइप का, और उन्होंने, अब एल एन वाले तो इतने बड़े लोग हो गए कि उन्होंने इतना मैसिव पब्लिसिटी और इतना बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया वहां पर। तो वो सब अलग बातें हैं, लेकिन जो क्वालिटी की बात है, मुझे कभी नहीं लगता कि मैं जिस लेवल का पढ़ा लेता हूँ, या मुझे जितना समझ है चीजों की, मैं जितने बेसिक से उठा के चीजें पहुंचा लेता हूँ, चूंकि इतना अनुभव भी है मेरे पास पढ़ाने का। तो अभी नए लोगों में तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो सीनियर होंगे वो अच्छे होंगे, निश्चित बात है। बहुत ही सब काबिल लोग पढ़ा रहे होंगे। लेकिन मैं भी किसी से उन्नस नहीं होऊंगा यार, मैं जानता हूँ चीजों को, बहुत ठीक से समझता हूँ, और मैं समझा भी लेता हूँ ठीक से। और तुम लोग पढ़ भी रहोगे, तुम लोगों ने सीखा भी होगा बहुत। अब तुम सोचो ना, एक सवाल था जो अभी हम लोगों ने किया, इस सवाल को कहाँ से चालू किया गया, कैसे चालू किया गया, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ज्योमेट्री है, और वो ज्योमेट्री कहाँ पर इस्तेमाल होती है, जब तक पूरी गणित की सेंस नहीं होगा ना, तब तक नहीं कर सकते। होता ही क्या है मालूम है, जो मुझे अंदाज है, वो जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उसमें मैंने नोटिस किया है कि कोई कैलकुलस पढ़ाने वाला है, तो कोई अलजेब्रा पढ़ाने वाला है, टोटली एग्री सर, तो कोई कोऑर्डिनेट पढ़ाने वाला है। अबे यार, क्या कोई ऐसी बातें करेगा? तुमको तुमको दिख रहा है ऐसी बातें कोई करेगा? मतलब मैं इतनी देर से मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मुझे करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यार मुझे तो आती हैं चीजें, ये तो तुमको करने की जरूरत है। लेकिन मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज अ फ्लॉ इन दैट। नहीं तो ये बोलना चाहिए, तारीफ नहीं, कॉन्फिडेंट करता है। अब मतलब एग्जैक्टली सर, और सर आप जो बोल रहे हो ना कि अलग अलग है, मतलब बेसिकली क्या होता है, एडवांस के जब क्वेश्चन रहते हैं जिसमें मिक्स हो जाता है, तब प्रॉब्लम आती है। हाँ वो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है, अगर डाउट सेंटर में जाके अगर डाउट पूछे भी, हाँ तो कौन सा टीचर डाउट पूछे, कैलकुलस वाले हाँ, से अच्छा या अच्छा, क्योंकि क्वांटिटी वाले वो तो से? मिसलेनियस टाइप के हो जाते हैं सवाल, तो इसलिए ये समस्या होती यस है। सर, तो मिक्स हो जाते हैं बेसिकली, मल्टीपल चॉइस मल्टी करेक्ट वाले। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो सब परेशान करते हैं, ठीक है, मतलब देखो, कुछ हर सिस्टम का एक अपना एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है, मैं किसी को बुराई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये मुझे समझ में आता है कि चीजें बहुत बेसिक से पकड़ो और आगे तक बढ़ा लो। चीजें आपको जब आने लगती है ना, तो फिर आप डरते नहीं हो किसी चीज से कि यार देख लेंगे।